इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो उसने क्या बोला है कि 8 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं हैव सेमिनार इन मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, 4 आपके पास मंथ दिए हुए हैं विद 2 सेमिनार इन ईच मंथ। ठीक है, हर एक मंथ में आपके पास 2 सेमिनार हैं। द सेमिनार इज शेड्यूल्ड ईदर ऑन 21st और 27th ऑफ द मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, मंथ लिख लेते हैं, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, डेज़ की अगर हम बात करें तो 21st एंड 27th। ठीक है, 21st एंड 27th। ठीक है, 21st एंड 27। ठीक है, 21st एंड 27। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर आपके पास मंथ में डेज कितने, ये आपके पास 31, ये आपके पास 31, ये आपके पास 30 और ये आपके पास 30 है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि सेमिनार ऑफ एफ इज समवेयर बिफोर जी। ठीक है, एफ का जो सेमिनार है वो जी से पहले है। ठीक है, क्यू सेमिनार इज इन जुलाई। ठीक है, क्यू का सेमिनार जुलाई में, मतलब या तो आपके पास क्यू यहाँ पर हो सकता है या फिर क्यू आपके पास यहाँ पर हो सकता है। उसके देयर इज़ नो सेमिनार, देयर इज़ वन सेमिनार शेड्यूल्ड बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के बीच में एक सेमिनार है। ठीक है, एस एंड आर हैव सेमिनार्स इन दी सेम मंथ। एस और आर का जो सेमिनार है वो सेम मंथ में है। ठीक है, उसके बाद जी हैज़ सेमिनार ऑन 27th ऑफ वन ऑफ द मंथ। ठीक है, जी का जो सेमिनार है वो 27th में है। फाइन। उसके बाद पी सेमिनार इज़ इन मंथ ऑफ 31 डेज। पी का जो सेमिनार है वो 31 डेज, मतलब क्या, इन चारों में पी का सेमिनार होगा। ठीक है, उसके सेमिनार ऑफ एच इज़ इमीडिएटली आफ्टर द सेमिनार ऑफ आर। एच का जो सेमिनार है वो इमीडिएटली आफ्टर है किससे, आर से। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ सेमिनार बिटवीन पी एंड ई इज सेम एज द नंबर ऑफ सेमिनार बिटवीन एस एंड जी। ठीक है, आपके पास जो पी और ई के बीच में नंबर ऑफ सेमिनार्स हैं, ठीक है, वो इक्वल है किससे, जो आपके पास एस और जी के बीच में सेमिनार। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करें हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एस और आर की, ये दोनों क्या है, सेम मंथ में, और आर के जस्ट बाद आपके पास क्या एच है। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों आपके पास साथ में होने चाहिए। अगर हम इनकी बात करें तो हम इनको कहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखो आप इनको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पुट करा सकते हैं, एस, आर और एच, इस वाली पॉसिबिलिटी में। इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो आप एस, आर और एच यहाँ पर पुट करा सकते हैं, या फिर क्यू आपके पास यहाँ पर है, एस, आर और एच यहाँ पर पुट करा सकते हैं। लेकिन आपके पास ये पॉसिबिलिटी में कहीं पर भी पी नहीं आ पाएगा, इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो अगर मैं पी को पुट कराने की बात करता हूँ, इन दैट केस पी आपके पास कहाँ हो पाएगा, यहाँ पर होगा। इस पॉसिबिलिटी में पी आपके पास यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जी की, तो जी देखो 27th में, और उससे पहले कौन है, एफ है। तो इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें 27th, आपके पास सिर्फ यही तो बचा हुआ है ना कि जी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जी यहाँ पर हो जाएगा तो आप एफ को कहाँ पर पुट कराएंगे। उसने हमसे एक पॉइंट बोला था कि एस और जी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतने ही नंबर ऑफ पर्सन पी और ई के बीच में। अब देखो एस और जी के बीच में कितने हैं, 2 हैं। तो पी अगर यहाँ पर है, हम ई को तो पुट नहीं करा पाएंगे ना, तो ये पॉसिबिलिटी तो आपके पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो आप जी को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखिए अगर जी आपको यहाँ पर पुट कराना है, हमने अगर जी को यहाँ पर पुट करा दिया तो इनके बीच में 2 पर्सन है, बी आपके पास यहाँ पर है, आप यहाँ पर ई को पुट करा सकते हैं, मतलब एक पॉसिबिलिटी आपके पास बन रही है। अगर इन केस में जी को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो एफ आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, पी आपके पास यहाँ पर है, तो आप कहीं पर भी किसको, ई को नहीं पुट करा सकते। इसका मतलब जी आपके पास यहाँ पर नहीं आएगा, जी आपके पास सिर्फ यहीं पर आएगा। इसको पुट कराते हैं, देखिए जी आपके पास यहाँ पर आएगा। अगर जी यहाँ पर है, इन दैट केस इन दोनों के बीच में क्या 2 पर्सन है, तो आपके पास ई यहाँ पर आ जाएगा, एफ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल पजल बनेगी। ठीक है, आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा।